जय श्री राम। नारद जी पार्वती जी के पिता हिमवान या हिमाचल उनसे कहते हैं कि पार्वती जी के लिए सबसे योग्य कोई पति हो सकता है तो वो है महादेव, क्योंकि जितने दुर्गुण लिखे हैं पति के नाम पर इसकी कुंडली में तो वो सारे दुर्गुण महादेव में हैं। लेकिन महादेव से अगर विवाह हो जाए तो ये सारे दुर्गुण सगुण बन जाते हैं। और कैसे, इसका उदाहरण नारद जी देते हैं कि जैसे विष्णु जी शेषनाग की सैया पर लेटते हैं, लेकिन कोई भी पंडित उनको दोष नहीं देता कि वो सांप पर लेटे। और जैसे अग्नि भक्ष अभक्ष हर चीज़ को जला देती है, हर चीज़ का भक्षण कर लेती है। मतलब आप अगर कूड़ा करकट में आग लगाओ तो भी जलेगा, आप सोना चांदी में आग लगाओ तो भी जलेगा, आग को फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे जला रही है। वैसे ही तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को पुनीत न कहई, समरत कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जैसे गंगा जी में अच्छी चीज़ बहे, बुरी चीज़ बहे, कचरा गए, कूड़ा करकट जाए, किसी की डेड बॉडी क्यों ना जाए, गंगा कभी अपवित्र होती है? आपने सुना है गंगा में कचरा पड़ गया और गंगा अपवित्र हो गई। जैसे गंगा अपवित्र नहीं होती, सूर्य अपवित्र नहीं होता, सूर्य को कोई दोष नहीं लगाता कि कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं बहुत गर्मी हो जाए, कोई सूर्य को दोष नहीं दे सकता। और वैसे ही अग्नि को कोई दोष नहीं दे सकता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो समर्थ होता है उसको किसी चीज़ का दोष नहीं लगता। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है इस चीज़ में। ट्विस्ट क्या है? एक तर्क जो हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो इस चौपाई को थोड़ा उल्टा लेते हैं। उनको लगता है कि ये सब पर लागू हो सकती है, सब पर लागू नहीं होती। तुलसीदास जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि समर्थ को दोष नहीं लगता, वो सिर्फ ईश्वर के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है यहाँ पे भी कि मनुष्य अहंकार में इस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। अगर मनुष्य को लगता है अपने अहंकार की वजह से कि वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इसका एग्जाम्पल आप सीधा सा ये ले सकते हो कि कोई बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान है जिसके पास अकूत पैसा है, इतना कि गिना ना जा सके, जैसे आजकल निकल रहे हैं ना वैसे, तो वो उसे लगता है वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कोई उसे दोष नहीं लगाता, अच्छी बात है। लेकिन उसका एक वक्त होता है। आप ज़िंदगी भर एक ही कंडीशन में नहीं रह सकते, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। तो अगर चढ़ाव आया है, आपने खूब धन कमाया है, तो वो धन कभी ना कभी डूबेगा भी डूबेगा। लोग आज आपको पूछ रहे हैं, कल आपको नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आम इंसान के लिए ये चीज़ नहीं है। आम इंसान अगर इस चीज़ को अपने जो ज्ञान है उसके अहंकार की वजह से इस चीज़ को अपने ऊपर लागू करता है तो वो नरक में जाने योग्य है। इसमें भी दो विरोधाभास बातें हैं। पहली तो ये कि यहाँ पे जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सिर्फ ईश्वर ही समर्थ है, मनुष्य समर्थ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये जो हम सुनते आते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद होते हैं। तो अगर सिर्फ ईश्वर समर्थ है, हम समर्थ ही नहीं है, तो हम अपनी किस्मत के मालिक कैसे हुए? तो मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम समर्थ हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। लेकिन तब जब हम जागरूक हों इस चीज़ को लेकर, जब हम अपने आत्मबल को, अपने आत्मज्ञान को जागृत करते हैं, मतलब हम ध्यान में उतरते हैं और अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, तब हम अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। और उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होती है अच्छे काम करके। अच्छे काम करेंगे तो दिमाग ठंडा रहता है, शांत रहता है, और जब दिमाग ठंडा और शांत रहता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो जब हम सही निर्णय ले पाते हैं तब हम ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं। तो अगर हमारा दिमाग ख़राब है, हम मोह माया में ही, बाहरी चीज़ों में ही उलझे हैं, तो फिर हम ध्यान में कैसे उतरेंगे? हमारे मन में विचार ही विचार चलते रहेंगे और ध्यान कभी लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा हाल बिल्कुल हनुमान जी की तरह है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, वैसे ही हम मनुष्य जो हैं वो अपनी शक्ति भूल गए हैं। हमारे अंदर भी ईश्वरीय तत्व है, हमारे अंदर भी ईश्वर की शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करने की, उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाते हैं तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना,
यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। तो नारद जी बता रहे हैं पार्वती जी के पिता को कि शिव जी भगवान हैं, इसीलिए सहज समर्थ हैं। शिव जी भगवान है इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर पार्वती का विवाह महादेव से हो जाता है तो इस विवाह में सब तरह से कल्याण ही कल्याण है। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, शिव जी इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। फिर भी अगर क्लेश किया जाए, क्लेश का मतलब होता है हट, और यहाँ क्लेश का मतलब है तप। तो अगर तपस्या की जाए, शिव जी की आराधना की जाए तो वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो नारद जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि अगर तपस्या करोगी तो महादेव ज़रूर मिलेंगे।